जो तुम दी सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याये, अंतर आत्मै संभाले, आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होई। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैसियां तो मुक्त होया मानो निर्मल हो जाता है। निर्मल होया मानो सदा गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है। आपां पिछली पौड़ी विच ये विचार सांझी कीती सी, कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रहें गुर नाले। सदा ही वो गुरु दे नाल रहिंदे ने। एक सुभावक जिहा सवाल साडी सोच विच आ जाएगा, जे वो सदा ही गुरु दे नाल रहिंदे ने, की सिख किरतकार नहीं करदा? जे सदा ही गुरु दे नाल रहिंदे ने, कि गुरु उन्हां दे नाल तुरिया फिरदा? गुरु ते अज साडा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में साहब कहते नहीं, गल ये नहीं है। गुरु शब्द रूप होके, सिख सुरत रूप होके एक दूजे विच अभेद हो जाते हैं, एक दूजे विच मिल जाते हैं। जिहड़ा इस तरह हर वक्त गुरु दे नाल रहिंदा है, गुरु नूं अपने अंग संग समझदा है, प्रतीत करदा है, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। वो हर वक्त गुरु नूं अपने नेड़े समझदा है। ते ऐसे सिख नूं गुरु अमरदास जी ने सन्मुख सिख आख्या। वो सन्मुख है। ते सन्मुख सिख दियां अज सतगुरु जी ने 6 निशानियां बख्शिश कीतियां ने। वो 6 निशानियां की ने, आप कोशिश करिए एक एक विचारन की, ताकि समझ लग जाए। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, बहुत बारी असी भुलेखा खा जाने हैं। मैं नहीं कहता भी सत्कार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर कई बारी असी भुलेखा खा जाने भी मत्था टेक के शायद मैं पिछले पैरी मुड़ा, ये बहुता सत्कार होएगा नहीं। गल शरीर के सन्मुख रहने की नहीं है, गल ते मानसिक पद्धर ते सन्मुख रहने की है। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले। यही पहली निशानी है। वो जी तो अंदरों, क्योंकि गुरु जदों भी सानू याद करता है, सतगुर सिख को जी नाल संभाले। वो अंदरों याद करता है, वो बाहरों नहीं, साडे वांगू नहीं, वो अंदरों याद करता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहने लगे जियो अंदरों गुरु दे नाल रवे, अंतर आत्मे तो गुरु दे नाल रवे। एक वचन बड़े ध्यान नाल सुनो,
पूरा घाट बनाया, पूरे देखो एक समाना, इस प्रपंच में साके नाम की वडियाई, मत को तरो माना। सतगुरु की जिसनों मत आवे, ये निशानी है। सतगुरु की जिसनों मत आवे, सो सतगुरु माही समाना। यह बाणी जो जियो जाने, जिहड़ा चिट्टों जानदा है, अंदरों जानदा है, ये बाणी जो जियो जाने, जिस अंतर रवे हर नामा। हरि का नाम, परमेश्वर का नाम उस ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ निवास करता है, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਪੈਂਦੀ। तो सन्मुख सिख की पहली निशानी है, जियो रहे गुरु नाले। वो अंदरों गुरु के चरणों में जुड़िया रहिंदा, होवे भावें किते भी। वो गुरबाणी विचों गुरु नूं लभदा है, सोचदा गुरु मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। क्योंकि हर चीज़ जिहड़ी पैदा होंदी है ना, वो पहले चित्त विच ही पैदा होंदी है। तुसीं कदे देखियो, मत सोचो कोई चित्रकार कोई वो तस्वीर बना रहा है, नहीं, पहली तस्वीर उहदे दिमाग च बनी हुई है, उहदे चित्त विच बनी हुई है। असीं किते जाना है, सट करके जानी हो, साडे चित्त विच पहला फैसला हुंदा है, मैं किन्ने बजे जाना है, किन्ना समा रुकना है ते किन्ने बजे वापस परत आउणा। सारिया चीज़ों तो पहला जिहड़ा कर्म है, वो पहले चित्त में उकरिया जाता है। गुरु साहब जी के कृपा करते हैं, कहते सन्मुख सिख की निशानी है, उहदे चित्त में गुरु उकरिया रहिंदा है। साहब का बचन है, जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हिरदे ध्याए। ये दूजी उदाहरण है, ये दूजी निशानी और सिख की। गुर के चरण हिरदे ध्याए, वो अंदरों गुरु के चरणों में की होता है। गुरु के चरण की ने, गुरु का उपदेश। वो अंदरों गुरु के उपदेश को मनता है, बाहरी कर्म कांड में नहीं पैंदा। अंदरों चित्तों गुरु के उपदेश को अपने हिरदे च थां देंदा है, अंतरात्मे चों संभालदा है। पावन बाणी दे वचन बड़े ध्यान नाल सुनियो। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना। सरबनी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे, जिसनों ये वख दे, जग में उत्तम काढ़िए, बिरले कई के। बड़ी अजीब कहानी शब्द विच, शब्द तुहाडा जानिया पछाणिया, बहुत बारी पढ़ते हो। पर आम मनुख जिहड़ा वो धर्म की गल बाहरों शुरू करता है अंदर नूं। गुरु कहने ना पुत, अंदर तो बाहर नूं शुरू कर। अंतर गुर आराधना, तेरे अंदर गुरु की आराधना होवे। जे तेरे अंदर गुरु की आराधना होई, तो तेरी जुबान से भी वही होएगा जो तेरे अंदर है। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना। हुण अखां तो वही कुछ देखदियां ने ना जो साडी सोच विच है, जो सोच विच नहीं, अखां नहीं देखदियां। कोई सज्जन मित्र जा रहा होवे, अत दा प्यारा, वो हाथ खड़ा करता है, कई बार इशारे करता है, दूजे दिन उलामा देंदा भी कल मैं कितनी बार हथ खड़ा करिया, तुसीं कोई मैनूं जवाब ही नहीं दिता इस गल का। वो कहंदा भी भलिया मैं ध्यान किधरे होर पासे होएगा। उन्होंने कहिए भी तेरी अखां देख रही सी, वो कहंदा अखां तो देख रही सी ना, पर ध्यान नहीं सी ना देख रहा, तो तां करके मैनूं देखदा होया भी बंदे नूं पता नहीं लग सकता। सच करके जाने, बंदा बाणी पढ़दा भी बाणी पढ़ नहीं सकता। बंदा गुरु चरणों में बैठा होया भी गुरु चरणों च नहीं बैठा हो सकता, जे जियो रहे गुरु नाले ना होवे, वो अंदरों गुरु दे नाल ना होवे। शिव जी आखते ने, गुरु के चरण हिरदे ते आए। ये भी गल चेता रखियो। किसी दरख्त नूं देखियो, वो उपर तक छां बनदी तां है जे उहदी जड़ अंदर होवे। कदे कोई दरख्त ऐसा नहीं देखा होना जिसकी जड़ होवे ही ना ते दरख्त उत्ते होवे, छां होवे, फुल होण, फल होण, ऐसा नहीं हो सकता। हजूर कहते जड़ अंदर है, जान अंदर है। सच करके जाने हो, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, उपर होवे छां, छां बाहर तां होनी है। पहला जड़ अंदर हुंदी, बीज अंदर बोया जाता है, किसान उन्होंने अंदर बीज रखता है, बाहरी तौर पर नहीं।
ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਉਤਨੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਢੀ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਨੋ ਬਸਪਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਆਖੀ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੋ बड़ी भुख लगी है। कहने लगे पातशाह हुक्म करो, की सकना है? आता वक्त तुसी अवला जिहा, की सकना चाहते हो? साहब कहने मैं जपजी साहब छकना चाहता। भुख भोजन दी नहीं, साते नाम की ला के भुख। हुण गुरु दे हजूर बैठ के पाठ करना। एक सिख उठिया, भाई गोपाला उहदा नाम है, चौंकड़ा मार के गुरु दे कोल बैठ गया, बाणी पढ़ता गया। हजूर ने इन्ना अदब सत्कार किया, मन में विचार बनाई, एक पासे होके बैठ के भी चलो सिख बाणी का पाठ करके उठेगा ना, अज मैनू अपने बराबर ही बिठा लिया। बाणी कित्थे तक ले गई? सिख बाणी पढ़ता गया। गुरु जी सिख संगतां अमृत रस पींदियां गईयां। जदों आखिरी श्लोक के नेड़े चले, श्लोक के नेड़े चले, आखिरी पंक्तियां रह गईयां, मन में ख्याल आ गया, मना जे गुरु जी खुश हो गए तो उन्हें पूछा भी सिखा मंग की मंगना, ये फैसला तो कर ले भी की मंगेगा। उन्हें मन में विचार बनाई भी गुरु को घोड़े बड़े सोहने आए ने, एक घोड़ा मंग लेंगे। देखो कित्थे जाके एक निक्की जही लहर ने कितना फर्क पा दिता। जो पाठ की समाप्ति हुई, चेहरे ते आए हाव भाव दसते सन। सतगुरु बचन आखे, कह लगे भलिया दस की चाहना? घोड़ा चाहिए ना, तबेले लै जाओ, जेड़े घोड़े जिन्ने कहते उन्ने दे दो। कह लगे गुरु क्या सिखा, छेवां जमा आ गया सिखी का। गुरु क्या सिखा, छेवां जमा आ गया सिखी का। जेड़ी गल तेनू पहले जामे च समझाई सी, तेनू 6 जामिया तक समझ नहीं लगी। पहले जामे च तेनू गल समझाई सी, कदे नवाब दौलत खां घोड़े वेचदा फिरदा सी। पहले जामे च गल समझाई सी भी नमाजा अदा करदियां वेखी किते उस काजी वांगू घोड़े खरीददा वेचदा ना रह गई। 6वें पातशाह के वेले बाणी पढ़दा ते याद रख, तो भी तो नवाब दौलत खां वांगू, तो भी तो काजी वांगू अजे घोड़े खरीदण वेचण ते लग्या है ना। हाथ जोड़े पातशाह, कृपा कर हिरदे तो तेन त्यार सकीए। सन्मुख सिख की यह निशानी है। दूजी निशानी सतगुरु दस रहे ने, गुर के चरण हिरदे ध्याए।
तीजी निशानी अंतर आत्मै संभाले, अंदरों गुरु नूं संभाले। संभाले का मतलब भी याद करना, अंदरों गुरु नूं संभाले। मैं हकीकत विच गल करनी चाहुंदा है, सिੱਖੀ ਨੂੰ सिੱखी की व्याख्या नाल नहीं असीं करते, बड़ा औखा है। डॉक्टर तारण सिंह ने किताब लिखी व्याख्या प्रणालियां, कदे वक्त मिलेगा जरूर नज़र फेरियो जी। उच दसिया भी व्याख्या किवें किवें हुंदी रही है, पर बदकिस्मती है असीं उन्हां सारियां गल्लां नूं छड्ड के अजोकी व्याख्या या तो जोग मत की रंगण में रंगी हुई करते हैं, या फिर जिहड़ी व्याख्या है वो सनातनी धर्म की रंगण में रंग के करते हैं। गुरमत की व्याख्या गुरमत अनुसार नहीं करते। बहुत जरूरी है जी। जिहड़ी गल मैं कहनी चाहता सी, असीं किन्ने उलझ गए। अज साडे सिखां दे विचों वाहिगुरू कहण दे ढंग किन्ने ने, किन्ने ढंग ने तुसीं अपने दिमाग च नज़र मार के देखो। गुरु की कह रहे हैं भी किवें कहना चाहिए, अंतर आत्मै संभाले। बाहर की ते हरकत ही कोई नहीं सी, झगड़ा तो सारा बाहर का ही है ना, बाहर की तो गल ही कोई नहीं सी, चेते करन दी गल सी। अंदरों एक भाई गुरदास जी का बोल कहन लगा, उन्होंने तवज्जो विच रखे। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द न सुनी बोला। सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना खोला। वाहिगुरु गुर शब्द लै, ओ वाहिगुरु का शब्द लैके चुप चपीला, ओ अंदरों गुरु के शब्द नाल जुड़ के वाहिगुरु गुर शब्द लै। अंतर आत्मे उदा रस पीवे। बाहरी तौर पर भावें हरकत बुल्लां दी ना भी होवे, चुप च बोला चुप च पीते, बुल्लां दी हरकत नहीं भी, पर अंदरों रस पींदा। चरण धोए रह, चरण धोए अपने वालों अपना मन जिहड़ा है वो इतना गुरु चरणों के नेड़े कर लवे। गुरु के उपदेश नूं मान लो घोल के पी लिया, उहदा अंदर मन गुरु चरणों में जुड़िया होवे, बाहरी तौर पर तो भोला होवे। जिहड़े बाहरी तौर पर भोले ने, अंदरों सच्चे ने। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं माता प्रशादा छका रही है। प्रशादा छकाउंदिआं अचानक उसकी जबानों वचन तो निकल रहे सन, हाँ पापी तू बख्शनहार, हाँ पापी तू बख्शनहार, पर जबान उल्ट गई। कहंदिया कहंदिया कहन लग पई, तू पापी हों बख्शनहार, तू पापी हों बख्शनहार। सिखा ने बांह पकड़ ली, माता गुरु नूं कही जानी तू पापी। साहब ने मां नूं कुछ ना कहा, सिखा नूं झिड़किया, कहन लगे भलिओ जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर पाने। जेड़े अंदरों बोलते ने, जेड़े अंदरों मालिक के चरणों में जुड़े हुए ने, वाहिगुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप च बोला। पैरी पैपा खाक होए, चरण धोए चरनादुक झोला। वो अपने आप को बिल्कुल हंकार छड्ड देवे, गुरु चरणों में निमाणा होके आ जाए। कहते फिर वह मनुख जिहड़ा है, चरण कमल चित भवर कर, भवजल अंदर रह निरोला। जीवन मुक्त सचावा चोला, कहते अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो सन्मुख सिख दियाँ निशानियां गुरु जी दस रहे ने। जे को सिख गुरु सिखी सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई। पहली निशानी है जियो रहे गुरु नाले, दूजी निशानी गुर के चरण हृदय ध्याए,
तीजी निशानी अंतर आत्म संभाले, चौथी निशानी आप छड्ड, आप छड्ड, ये बड़ा प्यारा शब्द। जदों असीं कोई भी चीज़ त्यागते हैं ना, देखो दो तरह का मेल मिलाप आया। एक तो जिहड़ा हंकार है उसकी गिनती 5 विकारां च भी आई है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। एक हंकार की गिनती हौमे च भी आई है, वो वखरी आई है, वो वखरी आई है। जदों भी तुसीं गिनते हो काम क्रोध लोभ मोह, हौमे नहीं कदे कहंदे, उदों हंकार ही कहोगे। उस तो बाद में जिहड़ी हौमे की गल है वो एक वखरी गल है। हौमे नूं त्यागना हंकार सामने होता है। हौमे जिहड़ी वो पॉलिश कीती हुंदी है, हौमे नहीं पता लगता जल्दी कीते बंदे नूं खुद नूं नहीं पता लगता भी मैं हौमे दे विच ठगिया गया। मान लो सवेरे इशनान ही कर लगा कि एवें टप खड़का देगा, एवें बाल्टी खड़का देगा भी लोगों को पता लग जाए भी उठ खलोता है। हौमे एडी घातक है भी जल्दी कीतिया खुद मनुख नूं भी समझ नहीं लगती भी मैं की करना। तो बेनती कर रहा सा, आप छड्ड। सेवा पंथियों के इतिहास विचों एक भाई बुद्धू साहब होए ने, बड़े करनी वाले सन। सेवा पंथियों के इतिहास विचों बड़ी करनी वाले गुरु के सिख होए। सहज राम होया एक, बड़ी स्याही बनाता सी, उहदे नाम की स्याही बनी हुई है। खैर वखरा पक्ष मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहता, भाई बुद्धू साहब डेरे च सेवा करते हैं, वो प्रसादे आप ही बना रहे हैं। तंदूर ते गर्मी का महीना है ते हल्का होंदा प्रसादा, संगतां लई बना रहे, सादे जे कपड़े पाए। एक थानेदार उन्होंने मिलने चला गया। डेरे बढ़दियां सारी तंदूर लगा होया, तो उन्हें सोचा भी इस सेवादार को पुछ रहे हैं, कहते ओए मैं भाई बुद्धू साहब नूं मिलना है। वो प्रसादे लाउंदे लाउंदे हट के कहन लगे बई भाई तो तुसीं वो जिहड़े मिलन आए हो, बुद्धू आ खलोता है, साहिबे दा अंदर प्रकाश है। गल थोड़ी बरीक सी और समझ ना लगी थानेदार नूं। उन्हें सीधी जी गल आखी, कहना तेन सुनिया नहीं, मैं भाई बुद्धू साहब नूं मिलना। वो कहना मैं दसता रहा भाई तुसीं हो, बुद्धू आ खलोता है, साहिबे दा अंदर प्रकाश है। गर्मी का मौसम सी, बाहरों आया सी घोड़े ते, एक हाकमी का भी नशा सी, उन्हें बट के चपेड़ मारी। एक पल बैठ के घोड़ा अगे किया, अगे जाके किसी सेवादार को पूछे भाई बुद्धू साहब नूं मिलना। वो कहने लगे वो सामने तंदूर ते रोटी उही ला रहे। वापस आ गए, घोड़े तो उतरिया, भज के जाके चरण पकड़न की कोशिश की। भाई बुद्धू साहब वो चरण पकड़ ले, वो भाई बुद्धू साहब के चरण पकड़ते हैं, भाई बुद्धू साहब वो पैर पकड़न की कोशिश कर रहे हैं। झगड़े में सिख संगतां भी आ गई, गल की होया? थानेदार कहने लगे मेरे को गलती हो गई बड़ी बड़ी, आया तो मैल गवाउण सा ला बैठा। कहने लगे क्यों? कहने लगे भी मैं हाकमी के नशे विच इहनूं मिलण आया सी भाई बुद्धू साहब नूं, ते मैं तो चपेड़ मार दी गलती नाल। वो कहने लगे भाई साहब तुसीं क्यों पैरी हत्थ लाउणा चाहुंदे हो? भाई साहब कहने लगे हुण बुद्धू सी ना जिहड़ा साहब बन लग पिया सी, ये बुद्धू सी ना जिहड़ा हुण साहब बन लग पिया सी, संगत वडियाई देण लग पई सी। शुक्र होया भाई ही हुंदे ने, भरा ही हुंदे ने जिहड़े इहो ਜਿਹੇ औखे वेले काम आउण। जदों मैनूं घातक रोग लगन लगा सी, जदों मैनूं हौमे दा दीर्घ रोग लगन लगा सी, शुक्र है रब दा इन्हें चपेड़ मार के वट के ते मेरे अंदरों वो रोग लगन तो बचा लिया। मैनू पता लग गया जिन्ना चिर बुद्धू रहा लोग सलामा करते ने, जदों बुद्धू साहब बन लग पे चपेड़ा वजन लग पई। आप छड्ड, सदा रहे परने। परने का अर्थ हुंदा आसरे सहारे।
एक शब्द पढ़ियो जे बड़े ध्यान नाल, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। शरण भी तेरी, आस भी तेरी। ये भी आस किसी और दी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके बोले। मालिक मेरे ते कृपा कर, सदा रहे परणे, ओनू आसरा गुरु दा ही होवे, ओनू सहारा गुरु दा ही होवे, ओनू भरोसा गुरु दा ही होवे, गुरु ते यकीन करे। गुर बिन अबर ना जाने कोई, छेवीं निशानी ये है। गुर बिन अबर ना जाने कोई, गुरु तो बिना किसी होर नूं ना मनदा होवे, होर नूं ना समझदा होवे, वो केवल ते केवल गुरु नूं अपने ध्यान में रखदा होवे, उहदे चेते विच गुरु होवे, गुरु तो बिना होर कोई ना होवे। बस एक गल कह के आपां समाप्ति करने, बड़े ध्यान नाल सुने। गुरु चरणों में दोवें रहिंदे ने, एक दा नाम दुनी चंद है, एक दा नाम भाई बचित्र सिंह है। भीम चंद के पुत्र अजमेर चंद ने अते उहदे मामे केसरी चंद ने विचार बनाई, लोहगढ़ का दरवाजा तोड़ दईए, मस्त हाथी दे नाल अंदर बहुते सिख नहीं आपां पकड़ के उन्होंने अधीन कर लांगे। गुरु जी ने वचन आख्या भी कल मस्त हाथी नाल मेरा सिख लड़ेगा, मेरे को भी हाथी है। दुनी चंद नूं पता लग्या गुरु ते भरोसा नहीं सी, छड्ड के चला गया, कंध उतरन लगा, लत टुट गई, घर जाके जीवन का अंत हो गया। ये गल वक्री भी, उहदे दो पोतरे स्वरूप सिंह ते अनूप सिंह गुरु गोबिंद सिंह को आ गए सी, असीं दाग धोना है, एक वखरा पक्ष। पर गुरु चरणों में दूजे पासे भाई बचित्र सिंह नागड़ी नाल मस्त हाथी नूं मोड़ के जदों वापस परतिया, सिंह देख के हैरान हो गया, तेरा छोटा जिहा कद, तेरे छोटियां जिहियां बाहां, तू एडा वड्डा रुतबा किवें हासिल कीता। ओ भाई बचित्र सिंह एक गल कहना, मेरियां बाहां वल ना वेखियो, मेरे कद वल ना वेखियो, मेरे शरीर वल ना वेखियो, ओहदे वल वेखो जिहने थापड़ा दे के मैनूं तोरिया, मैनूं ओहदे ते भरोसा है, जिसदा होवे बल सो कदे ना हारदा। सतगुरु जी के पावन वचन ने, आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई, कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। वो सन्मुख सिख है जिहदे ये 6 निशानियां वरतदियां ने। गुरु कृपा करे असी भी अंदरों गुरु चरणों नाल जुड़ जाइए, अंदरों गुरु दे हो जाइए, फिर साडा जीवन ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मिले। भुलां नूं खिमा करना, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस पंथ दे महान विद्वान